नमस्कार। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है। स्वामी नित्यानंद और उनका बनाया हुआ एक काल्पनिक देश कैलासा। आखिर ये सब है क्या? हमारे पास एक वीडियो रिपोर्ट है, काफी विस्तृत है और हम उसके कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई एक व्यक्ति जिस पर इतने संगीन इल्जाम है वो कैसे न सिर्फ अपना एक अलग देश बनाने का दावा कर बैठता है, बल्कि मतलब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। अरुणाचलम राजाशेखरन, जो बाद में स्वामी नित्यानंद बने, कहते हैं कि बचपन में कुछ दिव्य अनुभव हुए और काफी कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। फिर साल 2000 में पहला आश्रम खोला। हाँ, यहीं से उनका एक तरह से उभार शुरू हुआ। उनके वो जो नाटकीय किस्म के भाषण थे, फिर वो कथित चमत्कार वाले दावे। हाँ हाँ, सुना है, जैसे कैंसर ठीक कर देना। बिल्कुल। और खास बात थी कि वो अंग्रेजी में योग वगैरह सिखाते थे, तो भारत के साथ साथ विदेशों में, खासकर अमेरिका में काफी जल्दी पॉपुलर हो गए। कई देशों में उनके आश्रम और ध्यान केंद्र खुल गए देखते ही देखते। लेकिन जितनी तेजी से ये सब हुआ, उतनी ही तेजी से विवाद भी जुड़े हैं ना। हाँ, वो तो है। 2010 में वो एक वीडियो सामने आया था, एक तमिल अभिनेत्री के साथ। काफी विवाद हुआ। हाँ, उन्होंने तो कहा था कि वो नकली है। पहले यही कहा, लेकिन फिर आरोपों की जैसे झड़ी लग गई। यौन शोषण, बलात्कार। फिर ये बात भी आई कि वो अपने अनुयायियों से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाते थे। ओह। और आश्रमों में बच्चों के शोषण के आरोप भी लगे। और 2014 में एक महिला अनुयायी की मौत भी हुई थी, रहस्यमयी परिस्थितियों में। तो मामले काफी गंभीर थे। और इसी सब के बीच 2019 में वो देश छोड़कर चले गए। जी। जब गुजरात पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची एक अपहरण के मामले में, तो पता चला कि वो तो है ही नहीं। अच्छा। खबरें यही थीं कि नेपाल के रास्ते शायद किसी नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो देश से निकल गए। भागने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही शुरू हो गया। हाँ, कहानी यहाँ और भी, आप कह सकते हैं, अजीब हो गई। भागने के कुछ ही वक्त बाद नित्यानंद ने खुद को परम शिव घोषित कर दिया। परम शिव मतलब एक तरह से ईश्वर का अवतार। और साथ ही ऐलान किया एक नए संप्रभु हिंदू राष्ट्र का, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। कैलासा, ये नाम तो बहुत चर्चा में रहा, पर ये है क्या असल में? कोई जमीन खरीदी, कोई द्वीप? यही तो मजेदार बात है। कैलासा जो है वो मुख्य रूप से एक ऑनलाइन चीज के तौर पर सामने आया। दावा था इसे हिंदू धर्म का वेटिकन बनाने का। ऑनलाइन मतलब इसकी अपनी वेबसाइट थी, अपना संविधान, झंडा, पासपोर्ट, राष्ट्रगान, यहां तक कि अपना रिजर्व बैंक और करेंसी भी, कैलाशियन डॉलर। अरे बाप रे, पासपोर्ट और करेंसी भी? हाँ, और वेबसाइट पर मुफ्त ई नागरिकता भी ऑफर की जा रही थी। दावा तो ये था कि कोई 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई भी किया है। यकीन करना मुश्किल है। और वो दावे भी तो बड़े अजीब थे। जानवरों को संस्कृत सिखाने वाला सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, और आइंस्टाइन का E=mc² गलत है। पृथ्वी अंदर से खोखली है। वो खुद एलियन है। लोगों को तीसरी आंख दे देंगे। पता नहीं क्या क्या। ये सब तो ठीक है, दावे थे, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ ऑनलाइन नहीं रखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने की कोशिशें की। ये बात गंभीर है। कैसे? मतलब कहाँ तक पहुँच गए? उनके प्रतिनिधि, जैसे एक नाम आया था विजय प्रिया नित्यानंद का, वो संयुक्त राष्ट्र की बैठकों तक पहुंच गए। यूएन में? हाँ, और वहां जाकर भारत पर आरोप लगाया कि वो नित्यानंद को सता रहा है। आप सोचिए, एक भगोड़ा व्यक्ति यूएन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। कमाल है। और तो और, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसके साथ तो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट तक कर लिया था। बाद में जब पोल खुली तो शहर ने वो रद्द कर दिया। अच्छा, और पैराग्वे में भी कुछ हुआ था? हाँ, वहां एक सरकारी अधिकारी को धोखा देकर किसी समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करवा लिए। उस अधिकारी की नौकरी चली गई इस चक्कर में। ये तो पूरा धोखाधड़ी का जाल लग रहा है। और बोलीविया वाला मामला, वो तो शायद सबसे बड़ा था। वो शायद उनकी सबसे बड़ी और आप कहें तो सबसे दुस्साहसी कोशिश थी। नित्यानंद के लोगों ने बोलीविया में अमेज़न के कुछ आदिवासी समूहों को किसी तरह झांसे में लिया। और क्या किया? उनकी जमीन, कोई कह रहा था नई दिल्ली से 3 गुना बड़ी जमीन, हाँ। उसे 1000 साल की लीज पर लेने की कोशिश की। 1000 साल? जी।
और लीज एग्रीमेंट में शर्तें थीं कि उस इलाके में कैलासा को पूरी संप्रभुता मिलेगी और अगर कैलासा पर कोई हमला होता है तो वो आदिवासी समूह कैलासा की रक्षा करेंगे। ये तो अविश्वसनीय है। फिर क्या हुआ इसका? शुक्र है बोलीविया के ही कुछ पत्रकारों ने इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ कर दिया। अच्छा। सारे लीज एग्रीमेंट रद्द किए गए और कैलासा से जुड़े कोई 20 अलग-अलग देशों के नागरिकों को बोलीविया से निकाल दिया गया। तो मतलब असल में कोई जमीन नहीं मिली, वो जो इक्वाडोर के पास द्वीप खरीदने की बात थी? नहीं, वो सब बातें ही थी। असल में इक्वाडोर के पास ऐसा कोई द्वीप था ही नहीं जो बिकाऊ हो या जिसे उन्होंने खरीदा हो। तो कैलासा आज भी जहां तक हमें पता है जमीन पर नहीं है। ये मुख्य रूप से एक वेबसाइट, एक विचारी है। अब वो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हिंदू राष्ट्र कहते हैं। और खुद नित्यानंद, वो कहाँ है? वो तो आज भी फरार हैं, भारतीय कानून की पहुंच से बाहर। सही कहाँ है ये किसी को पुख्ता तौर पर नहीं पता, लेकिन हाँ, अपने YouTube चैनल पर वो किसी अज्ञात जगह से लगातार वीडियो डालते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी तकनीक, आस्था और जबरदस्त चालाकी का एक अनोखा मिश्रण है। कैसे एक भगोड़ा व्यक्ति एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय भ्रमजाल बुनने की कोशिश करता है और उसमें कई देशों के अधिकारी, सामान्य लोग जाने अनजाने फंसते चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें देश या पहचान जैसी चीजों का मतलब कितना बदल सकता है, कितना लचीला हो सकता है। कैसे ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल करके असल दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, यहां तक कि बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा सकता है। सही कहा। और यहां एक सवाल ये भी उठता है जो शायद सोचने लायक है। क्या आने वाले समय में हमें इस तरह के और डिजिटल राष्ट्र या समुदाय दिखने को मिल सकते हैं? और अगर हाँ, तो समाज पर उनका क्या असर पड़ेगा?